Hello friends, welcome to our YouTube channel UGC Net Commerce Made Easy. I hope आप लोग सब बढ़िया होंगे. दिस इज़ पेपर 1 क्लास और हमने 4th यूनिट स्टार्ट की हुई है, दैट इज़ कम्युनिकेशन. आज इसकी सेकंड क्लास है. नया टॉपिक करने वाले हैं. इसमें हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ डिस्टिंक्ट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि मैसेज क्लियर हो, इंगेजिंग हो और सेंडर और रिसीवर के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो. ये करैक्टरिस्टिक्स स्पेशली एकेडमिक और रिसर्च कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ क्लैरिटी और प्रिसीजन क्रिटिकल होती है. ये क्या है कि इंटरैक्टिव प्रोसेस है. आज हम देखेंगे एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. इसका पहला करैक्टरिस्टिक्स क्या आता है, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है. कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर के बीच एक 2 वे एक्सचेंज होता है और अक्सर इसमें फीडबैक भी इन्वॉल्व होता है. यानी एक वन साइडेड प्रोसेस नहीं है, दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन होती है. फीडबैक के थ्रू सेंडर को पता चलता है कि मैसेज सही से समझ आया या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट लेक्चर के दौरान क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछता है. इससे टीचर को पता चलता है कि कहाँ कन्फ्यूज़न है और वो अपनी एक्सप्लेनेशन एडजस्ट करता है. ये इंटरेक्शन कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाता है. जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हो, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है और डायनामिक. ये उसका सेकंड करैक्टरिस्टिक्स है. कम्युनिकेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ये एक बार का इवेंट नहीं है. ये कंटेक्स्ट और पार्टिसिपेंट के साथ इवॉल्व करता है. हर बार सिचुएशन, पीपल या मीडियम चेंज होने से कम्युनिकेशन का स्टाइल भी चेंज होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्च टीम मंथ तक ईमेल्स, मीटिंग्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल डॉक्स यूज़ करता है अपने स्टडी को रिफाइन करने के लिए. ये प्रोसेस कंटिन्यूस है और टाइम के साथ इवॉल्व होता है एज न्यू आइडियाज़ आर कमिंग अप. अब हम डिस्कस करेंगे की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि उसके क्या क्या मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन क्या हो, इफ़ेक्टिव हो और मीनिंगफुल हो. सबसे पहले आता है, पहला करैक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्पसफुल और फोकस्ड होना चाहिए. कम्युनिकेशन हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है. इसका ना तो कोई पर्पस होता है, या तो इन्फॉर्म करना, परस्यूड करना या रिलेशनशिप्स बिल्ड करना. बिना पर्पस के कम्युनिकेशन मीनिंगलेस हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जर्नल आर्टिकल रिसर्च फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करता है ताकि एकेडमिक नॉलेज एडवांस हो. ये क्लियरली एक पर्पसफुल के लिए लिखा जाता, पर एक पर्पसफुल होता है और हमेशा एक पर्पस के लिए लिखा जाता है टू कंट्रीब्यूट टू द फील्ड. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ मल्टी चैनल. ये नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है. कम्युनिकेशन मल्टीपल चैनल्स के थ्रू होता है. जैसे वर्बल कैसे होएगा, मतलब बोलकर. दूसरा होता है रिटन कैसे होएगा, लिखकर. नेक्स्ट आता है विजुअल कैसे होता है, जैसे हम चार्ट्स दिखा दें या पीपीटी के स्लाइड्स दिखा दें. और नेक्स्ट आता है डिजिटल मीडियम, जैसे ईमेल के थ्रू या फिर जूम के थ्रू. हर चैनल का अपना रोल होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. एक रिसर्चर अपने फाइंडिंग कॉन्फ्रेंस में पावरफुल पॉइंट के थ्रू प्रेजेंट करता है और फिर उनको ऑनलाइन पब्लिश करता है. ये 2 अलग चैनल हैं, विजुअल और डिजिटल, जो सेम मैसेज को अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ कंटेक्चुअल सेंसिटिविटी. ये नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है. कम्युनिकेशन हमेशा कंटेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि कल्चरल, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले अ बिग रोल. एक ही मैसेज अलग कंटेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग दे सकता है. इसकी एग्जांपल देखते हैं.
एक टीचर अपने लेक्चर स्टाइल को इंटरनेशनल स्टूडेंट के कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से अडेप्ट करता है। जैसे किसी कल्चर में डायरेक्ट आई कांटेक्ट रिस्पेक्टफुल नहीं होता तो टीचर उसको कंसीडर करता है। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। ये नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्लियर होता है, मतलब कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, और कंसाइज होता है ताकि ऑडियंस का इंटेंशन मेंटेन रहे। अगर मैसेज कॉम्प्लिकेटेड या लंबा हो तो लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक थीसिस एब्स्ट्रैक्ट में रिसर्च को 200 वर्ड्स में समराइज़ किया जाता है ताकि क्लियर हो और कंसाइज भी हो। ये रीडर को जल्दी समझ में आते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ एथिकल एंड रेस्पेक्टफुल। ये नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है। कम्युनिकेशन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और पार्टिसिपेंट की डिग्निटी और प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता है, स्पेशली रिसर्च और टीचिंग में यह बहुत क्रिटिकल है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, दैट इज़ मिनिमाइजिंग नॉइस। कम्युनिकेशन नॉइस से इफ़ेक्ट होता है। नॉइस दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल नॉइस क्या होती है, जैसे लाउड इन्वायरमेंट, और इंटरनल कैसे हो सकती है, जैसे लैंग्वेज बैरियर, जैसे टीचर डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करता है, स्टूडेंट डिफरेंट, और कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये मैसेज की क्लैरिटी को डिसरप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्चुअल रिसर्च मीटिंग में पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो सकता है, जैसे जूम कॉल में वॉइस का ब्रेक होना। ये हमने करैक्टरिस्टिक्स देखे थे। अब हम आते हैं एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन। इसमें हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या यूज़ है इन हायर एजुकेशन में, कि हायर एजुकेशन में कम्युनिकेशन कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये पहला एप्लीकेशन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर वर्बल मतलब जैसे लेक्चर्स देता है, नॉन वर्बल मतलब गेस्चर्स, और विजुअल्स मतलब जैसे स्लाइड्स कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं ताकि कंटेंट इफ़ेक्टिवली डिलीवर हो। जैसे एक प्रोफेसर लेक्चर के साथ स्लाइड्स और हैंड गेस्चर्स यूज़ करता है ताकि स्टूडेंट को समझ आए। नेक्स्ट आता है, दूसरा है रिसर्च कोलैबोरेशंस। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जैसे कि गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू रिसर्चर के बीच टीम वर्क फैसिलिटेट करता है। सब एक साथ डॉक्यूमेंट्स एडिट कर सकते हैं, आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। तीसरा है एकेडमिक डिसेमिनेशन। रिटन कम्युनिकेशन, जैसे जर्नल्स, आर्टिकल्स या विजुअल कम्युनिकेशन जैसे कॉन्फ्रेंस, पोस्टर्स के थ्रू रिसर्च फाइंडिंग्स शेयर किए जाते हैं। ये ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, स्टूडेंट एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज़। चौथा है स्टूडेंट एंगेजमेंट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि क्लासरूम डिस्कशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन और मोटिवेशन को फोस्टर करता है। जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टूडेंट अपने थॉट्स शेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन। पांचवा है एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन। फॉर्मल वर्टिकल कम्युनिकेशन, जैसे यूनिवर्सिटी पॉलिसी के अनाउंसमेंट्स हो गए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस होगी, और फीडबैक को इंश्योर करता है, जैसे डीन फैकल्टी को न्यू गाइडलाइंस भेजता है। ये था कम्युनिकेशन के करैक्टरिस्टिक्स और हायर एजुकेशन में उसके एप्लीकेशन का डिटेल्ड ओवरव्यू। हर करैक्टरिस्टिक्स इंटरैक्टिव, कंटिन्यूस, पर्पसफुल, मल्टी चैनल, कंटेक्चुअल, क्लियर, नॉइस इफेक्टिव और एथिकल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाता है। इनको समझकर आप अपनी टीचिंग, रिसर्च और कोलैबोरेशन में बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हो। आज के सेशन में हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी किया, उसके करैक्टरिस्टिक्स देखे। आज की इस सेशन को आई होप आपको समझ आ गया होगा।
आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। ओके।